हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए कुछ नई बात लेके आए हैं, नई जानकारी। बाबा नीम करोली का जीवन और महाप्राणायाम। तो आज हम इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसमें भारत ऋषि महर्षियों तथा तपस्वियों की भूमि रही है। इन तपस्वियों ने अपनी साधना एवं तपस्या से अलौकिक शक्तियां अर्जित की है। इसी ऋषि परंपरा में एक थे नीम करोली महाराज जी। बाबा के पास अद्भुत अलौकिक शक्ति थी। देश विदेश में शिष्यों की लंबी कतारें थी और ही निष्काम भावना। बाबा हर कहीं थे और कहीं भी नहीं थे। कभी राम भक्त हनुमान के रूप में अपने भक्तों से सक्षम प्रकट होते थे और कभी एक साधारण इंसान के रूप में। बाबा बहुत ही मधुर स्वभाव वाले दिव्य आत्मा थे। नवागंतुकों से भी बेहद आत्मीयता से मिलते थे, लेकिन जो एक बार बाबा का दर्शन कर लेता है वो उनकी दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। धीरे धीरे बाबा के मुरीदों की संख्या बढ़ती गई और सारे विश्व में उनका विस्तार होता गया। इस भौतिक संसार में बाबा कब अवतरित हुए, किसके इसके बारे में ठीक ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने स्वयं अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बाबा ने आगरा जिले के अकबरपुर गांव में जन्म लिया। भक्तों का अनुमान है कि बाबा 20वीं शताब्दी के कुछ ही वर्ष पूर्व एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए थे। इनका नाम रखा गया था लक्ष्मी नारायण। जब बालक लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे तभी उन्होंने घर त्याग दिया और घूमते फिरते गुजरात पहुंच गए। गुजरात में आप किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे जिन्होंने अपना नाम रखा लक्ष्मण दास। उन्हीं से दीक्षा लेकर अपने वैरागी वेश धारणा किया। लगभग 7 वर्ष तक गुजरात में रहे। इन दौरान अपनी जटाएं लंबी हो गई। आप मुंज की करधनी और लंगोट बांधे रहते थे और कमंडल लिए रहते थे। इसके उपरांत आप मोरबी में लगभग 40 किलोमीटर दूर बवानिया गांव में श्री रामबाई के आश्रम में रहे। यहाँ घंटों तालाब में रहकर साधना करते रहे। कुछ साल बवानिया में व्यतीत कर आप देशाटन के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीम करोली गांव आए। इस गांव के लोग बाबा लक्ष्मण दास के बेहद प्रभावित हुए और अपने गांव में ही रुकने का आग्रह किया। अपने ग्रामीण वासियों का आग्रह स्वीकार किया और ग्रामीण वासियों ने अपनी इच्छा अनुसार आपके विश्राम के लिए जमीन के अंदर एक गुफा का निर्माण किया। बाबा ने इसी गुफा में रहकर अपनी साधना जारी रखी। वो रात के अंधेरे में ही गुफा से बाहर आते। उन्हें किसी ने भी शौच स्नान आदि करते नहीं देखा। कुछ साल बाद प्रकृति कारणों से ये गुफा नष्ट हो गई तो गांव वालों ने इससे करीब 200 मीटर दूर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया जो आज तक सुरक्षित है। इस गुफा के ऊपर बाबा ने हनुमान जी का एक मंदिर बनाया जिसकी प्रतिष्ठा में 1 माह तक यज्ञ करवाया। इसी अवसर पर बाबा ने अपनी लंबी लंबी जटा भी उतरवा दी और सिर्फ एक धोती पहनने और उसका आधा हिस्सा ओढ़ते। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी बाबा की कहानी और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे अगले वीडियो में।